नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम डी ऑयल राइस ब्रान और हल्दी के मार्केट पर चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार ने डी ऑयल राइस ब्रान के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। इंडस्ट्री की ओर से निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की काफ़ी समय से मांग भी की जा रही थी। सर थोड़ा सा इसको समझाइए कि आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं और ये धान के लिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है। साथ ही ये भी बताइएगा कि वो तब ये फैसला लिया गया है जब धान मंडियों में पहुंचाना शुरू हो गया है। सर बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो टाइमिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज एक अराइवल टाइम है और जिस दिन से हमने जो एक्सपोर्ट बैन था इसकी वजह से हमने देखा प्राइजेस में कोई बड़ा एक उत्साह नहीं था। अगर हम प्राइजेस की अगर पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो सीपीओ के प्राइजेस में हमने गिरावट देखा। सन ऑयल ठीक है, थोड़ा बहुत हमने पॉजिटिव देखा है, सीपीओ में भी हमने तेजी देखा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टेप के बाद एक प्राइजेस को स्टेबिलिटी मिलेगी और खास करके जो सेंटिमेंट है मार्केट के अंदर वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। खास करके अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहां पे ज्यादा करके हम देखते हैं इसके प्रोडक्शन एरिया काफी अच्छा है, तो वहां पे उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। इन ऑल मुझे लगता है कि इंडिया ने जो रिमूव किया एक्सपोर्ट बैन पे, इसका एक इमीडिएट सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि डी ऑयल्ड राइस ब्रान के निर्यात से प्रतिबंध हटाने का धान की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए जनरली हम देखते हैं ये एक वीसीपी का पूरा एक सर्कल होता है। जैसे ही अगर हम इसमें एक्सपोर्ट ओपन अप होता है तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट पे जो प्रोसेसेस है इनको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही डिमांड इंप्रूव होगी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ में हमने देखा था कि आरबीओ के अंदर भी मतलब राइस के अंदर और मेज के अंदर भी जिस तरह से एथनॉल का जो स्टोरी था वो भी एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत करके दे सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इसका एक डायरेक्टली तो इतना ज्यादा नहीं, बट हाँ इनडायरेक्टली सीजन में जो भाव में हम देख रहे थे कि प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा सप्लाई को देखते हुए, वो अगर कम रहता है तो डेफिनेटली धान का भी भाव एक थोड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। जी सर, अब आगे बढ़ते हैं और हल्दी की भी बात कर लेते हैं। अजय सर, हल्दी की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। मौजूदा समय में हल्दी की घरेलू निर्यात मांग कैसी है सर। देखिए अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो नाउ सीजन एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया, धनतेरस, ये जितने भी बड़े त्योहार होते हैं, दिवाली सामने है ही, तो डिमांड बढ़नी चाहिए। हाँ रिसेंटली हमने देखा 1 अक्टूबर के बाद भाव में जो गिरावट आई है उसका सबसे बड़ा कारण है फ्यूचर मंथ। अगर आप देखेंगे दिसंबर के बाद जो नेक्स्ट फ्यूचर न्यू क्रॉप का जो मंथ है वहां पे हमने इनिशियली सबको उम्मीद थी कि क्रॉप साइज बहुत ज्यादा रहेगी, इसके लिए गिरावट मिलेगी, बट हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। 11,800 11,900 के आसपास का एक बेस क्रिएट कर चुका है जो दर्शाता है कि जो पहले एक डर था वैसा माहौल नहीं बना हुआ दिखाई दिया है। साथ में हम देखें जो रिसेंट में 15-20 दिनों में जो बरसातें आई है इसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट में देखिए हम बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट करते हैं और यूएस यूरोप भी रहते हैं जहां पे हम देखते हैं कि अदर देन फूड इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग है। बट कहीं ना कहीं वहां पे रिसेशन का फियर, साथ में हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल कंसर्न, उसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। तो बदलाव में अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने तो 2% ही दिखा रहा है, बट मुझे लगता है कि रुपए की गिरावट भी एक एड ऑन करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक्सपोर्ट डिमांड इस बार अच्छी रहने की उम्मीद है। भाव में थोड़ी स्टेबिलिटी जिस दिन से बन रही है तो एक्सपोर्टर ये लेवल्स पे मेरे को लगता है कि एक अच्छी बाइंग करते हुए दिखाई देगी। इस बार रमजान भी थोड़ा अर्ली रहेगा, बट रमजान की जनरल डिमांड जो देखते हैं हम दिसंबर से देखते हैं। तो पहला डोमेस्टिक डिमांड इंप्रूवमेंट आएगा जो प्राइसेस को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि नए क्रॉप आने में समय है और जो डैमेजेस है वो कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई। हाँ जी बिल्कुल, डायमेंशन और घरेलू जो डिमांड है और एक्सपोर्ट डिमांड उस पर विस्तार से सर ने समझाया। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि शॉर्ट टर्म में हल्दी का प्राइस आउटलुक क्या लग रहा है। देखिए हल्दी में क्रॉप आप ये मान के चलिए पिछले साल की भी अगर हम क्रॉप देखें तो समझो 75 लाख बोरी के आसपास 72 से 75 बताई जा रही है। इस बार ये उम्मीद थी कि भाव देखते हुए सोइंग का एरिया बढ़ेगा, उम्मीद थी 25-30% का एरिया बढ़ा है, लेकिन जो पिछले 15-20 दिनों में भाव ये बारिशें आई है उसका डैमेजेस हुआ है जो 18-20% बताया है। तो कुल मिलाकर जो हमारा भी मानना था कि 95 92 से 95 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन आ सकता है,
वो थोड़ा सा रिव्यू करने लायक है। जो मंथ एंड अक्टूबर मिड तक ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, एक बार बरसात पूरी रुक जाती है। मुझे लगता है कि दिसंबर तक की भी अगर हम बात करें तो शॉर्टेज रह सकता है, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करेगा। तो भाव की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 11,000 11,200 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा एज ऑफ नाउ, अनलेस अनटिल ये लेवल ब्रिज नहीं करता है। 12,800 का लेवल तोड़ने पे हम 13,800 से 14,000 तक का एज ऑफ नाउ एक हाई देख रहे हैं। आगे क्रॉप की स्थिति कैसी रहेगी ये डिपेंड करेगी, बट डिमांड मुझे लगता है अगले 2 महीनों में स्ट्रांग रहने की उम्मीद। जी बिल्कुल, हाँ, डिमांड अगले 2 महीनों में स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दें, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें, द बोनस की ओर से 11 अक्टूबर को एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये वेबिनार गोल्ड पर रहेगा, तमाम एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जो भी ज्वेलर्स से उनके सवाल होते थे हेजिंग को लेकर कि हेज करें तो कैसे, कहाँ और क्या रणनीति हो, तो उस पर आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। अजय सर होंगे हमारे साथ और तमाम गेस्ट होंगे, बताएंगे। अजय सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्या कुछ आप सिखाने वाले हैं सर? गोल्ड ने सबको तैयार कर दिया है। जिस ढंग से गोल्ड ने एक हम बोल सकते हैं कि जो कभी सोचा नहीं था, इनफैक्ट मेरा भी इतने बड़े टारगेट्स नहीं थे, हम भी 3400-3500 ही देख रहे थे, बट आज लगभग 4,000 के करीब पहुंच गया है। तो गोल्ड ने सबको तैयारी करवा दी। और जो ये सेशन होने वाला है, ये सेशन में आपको फंडामेंटल, टेक्निकल और कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 360 डिग्री मिलेगा। मेरा जो व्यू रहेगा वो, मैं चांदी के ऊपर ज्यादा हम फोकस करेंगे कि अब चांदी $50 पार करेगी या $50 से 2011 की तरह करेक्ट करेगा। हेजिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्वेलर्स ज्यादा करके प्रैक्टिस करते हैं कि माल पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इनकेस यहाँ से मार्केट में कुछ करेक्शन आता है तो हेजिंग कैसे आपको बचा सकती है। सेकेंडली, जो फिक्स और अनफिक्स का जो कंसर्न रहता है, बहुत बार होता है कि ग्राहक आपके पास आता है और हम मेटल फिक्स प्राइस फिक्स नहीं करता है ग्राहक, तो हमारा भी अनफिक्स में रह जाता है माल। और इतने बड़े उतार चढ़ाव में कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी रहती थी वो नुकसान में बदल जाती है। तो 11 तारीख 11 बजे जुड़ना ना भूलिए। इसमें हर तरीके से हम आपको बताएंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोने चांदी को इम्पैक्ट करते हैं और कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एज ए ज्वेलर हेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और बहुत मन में सवाल होता होगा, अरे मैंने हेज कर दिया और भाव बढ़ गए तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान, वैल्यूएशन नुकसान हो रहा है, बट उससे ऑप्शन के जरिए कैसे बचा जा सकता है ये भी मैं बताऊंगा। तो जुड़ना ना भूलिए। 11 तारीख 11 बजे शनिवार का दिन है, आराम से हम जुड़ सकते हैं। और दिवाली से पहले तो देखिए वॉलिटिलिटी और बढ़ने वाली है, यूएस का शटडाउन भी है, रेट कट्स की भी एक्सपेक्टेशंस है। तो ऐसे में कैसे रणनीति बनानी चाहिए ये सब भी हम सीखेंगे। जी बिल्कुल, हाँ, दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 तारीख को 11 बजे आप लोग जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। लिंक जो है आप ले जुड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसके अलावा क्यूआर कोड भी जो स्क्रीन पर शो किया गया था उसको स्कैन करके भी आप लोग जुड़कर हिस्सा ले सकते हैं। और अजय सर से आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं शो के दौरान, जो आप लोग पूछते हैं सर से डायरेक्टली आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। सर अब आगे बढ़ते हैं, आज के लिए टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है। सबसे पहले कैस्टर है। कैस्टर के अंदर नो डाउट अभी भी डिमांड इतना ज्यादा उठाव नहीं है, क्योंकि चाइना मार्केट हॉलिडे पे गया हुआ है, उसी के चलते गिरावट देखी थी। 6,380 पे अक्टूबर वाइदा लेके चलेंगे। 6,340 के स्टॉप लॉस से 6,460 का टारगेट रहेगा कैस्टर के अंदर। वहीं धनिया के अंदर देखिए, एज ऑफ नाउ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ना 8150 के नीचे जा पा रहा है, ना 8550 के ऊपर जा पा रहा है। उम्मीद है कि 8500 का लेवल तोड़ेगा तो और बड़ी तेजी करेगा, क्योंकि अक्टूबर एंड से हम सोइंग के अपडेट आते हुए देखेंगे। तो 8250 पे अक्टूबर वाइजा लीजिए, 8150 का स्टॉप लॉस लगाइए, 8450 का टारगेट रहेगा। लास्ट रहेगा कॉटन सीड ऑयल के। ज्यादा करके तो अभी भी मेरा मानना है कि और गिरावट बढ़ेगी इसके अंदर, बट टेक्निकली अब हम देख रहे हैं प्राइजेस 2900 का लेवल होल्ड कर पा रहा है। तो एक टेक्निकल बाउंस है इसमें, जो 2920 में लेंगे 2880 के स्टॉप लॉस से। 2980 के आसपास हम निकलेंगे और वहां से वापस बिकवाली बढ़ते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल, 3 टॉप एग्री कॉल्स है आज के लिए, तो इसे आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। मैं एक बार चाहूँगा स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, जिससे दर्शकों को मैं बता सकूं कि क्या कुछ एग्री कॉल्स दिए जा रहे सर की ओर से। कॉटन सीड ऑयल केक जो है 2920 में खरीदारी करनी, 2980 का टारगेट रहेगा, 2880 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं इसमें। इसके अलावा धनिया में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 8,250 पर खरीदना है।
8,450 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 8150 का लगाकर यहाँ पर चल सकते हैं। इसके अलावा कैस्टर सीड जो है यहाँ पर भी बाय करने की सलाह दी जा रही सर की ओर से। 6380 पर खरीदारी करनी, 6460 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 6340 का। तो ये तमाम कमोडिटीज़ थी, एग्री कमोडिटीज़, जहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं स्टॉप लॉस लगाकर। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? देखिए भाई, आज हमने एनसीडीएक्स के कमोडिटीज की डेरिवेटिव्स की बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो जोखिम रहता है, इसलिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। और कहीं भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक आप पूरी नहीं देखते तब तक ट्रेड ना करें, संभल के ट्रेड करें। जी बिल्कुल, संभल कर ज़रूर आप लोग ट्रेड लें, थोड़ा सा स्टॉप लॉस पर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, लेकिन आप लोगों को बता दें गोल्ड पर द बोनस की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। अगर जिस तरह से गोल्ड में तेज़ी दिख रही है तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर किया जाएगा कि गोल्ड में कोई बबल तो नहीं है या तेज़ी कितनी टिकाऊ है, इस पर बातचीत की जाएगी। तो 11 तारीख को 11 बजे दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। ज्वेलर्स ज़रूर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि उन्हें हेजिंग कैसे की जाए, कहाँ से करें, क्या रणनीति बनाए, हेजिंग करनी भी चाहिए या नहीं, सब कुछ समझाया जाएगा। तो आप लोग QR कोड स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा लिंक जो है शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, उसके ज़रिए भी आप रजिस्ट्रेशन करके इस वेबिनार में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल एग्री मीटर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। धन्यवाद।